हरे कृष्ण। तो आज हम श्रीमद् भागवतम के चौथे स्कंद के 12वें अध्याय के श्लोक संख्या 6 को पढ़ रहे हैं और इस अध्याय का शीर्षक है ध्रुव महाराज का भगवान के पास जाना। ध्रुव महाराज का भगवत धाम वापस जाना बहुत सुंदर अध्याय है और बहुत सारे सेक्शन है इस अध्याय में जो हमारे लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो श्री कुबेर जी ने ध्रुव महाराज से प्रसन्न होकर उनको उपदेश दिया, उनको कहा और पिछले श्लोक में हम पढ़े कि उन्होंने कहा कि ईश्वर तुम्हारा कल्याण करे। भगवान ही जो हमारे इंद्रियों के विचार शक्ति से परे है, समस्त जीवात्माओं के परमात्मा। तो इसीलिए तुम भगवान के दिव्य रूप की सेवा प्रारंभ करो। उन्होंने क्या कहा? दिव्य रूप की सेवा आप उनको प्रारंभ करो, क्योंकि वे ही समस्त जीवों की अंतिम आश्रय है। भगवान ही सभी जीवात्माओं के आश्रय है। इसीलिए तुम भगवान की शरण ग्रहण करो, उनका दिव्य रूप की सेवा करो। अतः तुम अपने आप को भगवान की भक्ति में पूर्ण रूपेण प्रवृत्त करो, क्योंकि वे ही सांसारिक बंधन से हमें छुटकारा दिला सकते हैं। हम जानते हैं कि कुबेर जो है देवता है और वे यहाँ पे आदेश दे रहे हैं। स्वयं मनु ने भी यही आदेश दिया कि तुम भगवान की शरण में जाओ, क्योंकि भगवान की शरण में जाने से हमारे सब अनर्थ जो है तुरंत नष्ट हो जाते। तो भगवान की शरण में भगवान की भक्ति आप करो और उसमें लग जाओ, क्योंकि अगर हम सांसारिक बंधन से छुटकारा पाना चाहते हैं तो एक ही रास्ता है। अपनी भौतिक शक्ति में आसक्त रहकर भी वे उनके क्रियाकलापों से विलग रहते हैं। भगवान भौतिक शक्ति से संबंधित है, उनका संबंध है, लेकिन उनका डायरेक्ट संबंध नहीं है। और भगवान की अकल्पनीय शक्ति से ही इस भौतिक जगत में प्रत्येक घटना घटती है। तो ये तीन बातें यहाँ पे बताएं कि जो कुछ भी हो रहा है भगवान की अकल्पनीय शक्ति से हो रहा है इस भौतिक जगत में। पर वे जो है इसके साथ संबंध में विलग है भौतिक शक्ति से। भौतिक शक्ति अपने कार्य कर रही है तीनों गुणों के अनुसार। तो इसीलिए अगर तुम छुटकारा पाना चाहते हो तो एक ही रास्ता है, वो भगवान की शरण में जाओ, भगवान की भक्ति करो। श्रील प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बताते हैं कि यहाँ पर पिछले श्लोक से आगे विशेष रूप से उल्लेख है कि ध्रुव महाराज को भक्ति में प्रवृत्त होना चाहिए। तो भक्ति ही सब कुछ है। वैसे भी हमारा जीवन इतना
आयु इतना खत्म हो गया है, तो अभी समय नहीं है टाइम वेस्ट करने के लिए, एक्सप्लोर करने के लिए कि और कोई रास्ता है कि नहीं। तो टाइम मत वेस्ट करिए। यही एक चीज जो है भक्ति को पकड़ के रखिए अभी बस। भगवान ये कहते मामेकं शरणं व्रज। भगवान कहते मुझको शरण, मेरी शरण में आओ, मैं एक, भगवान नहीं कहते अनेक, कहते एक, मेरी शरण में आओ। तो भक्ति कभी भगवान से निर्गुण पक्ष की नहीं हो सकती, तो निर्गुण नहीं है, भगवान का रूप है। इसीलिए पिछले श्लोक में भी उन्होंने कहा कि भगवान के दिव्य रूप का आप जो है पूजा करो, भक्ति करो। तो भक्ति और भगवान, तो यहाँ पे महत्वपूर्ण शब्द जो है, जो इस्तेमाल किया गया, भजस्व। भजस्व, भजस्व का क्या अर्थ है? सेवा में लगो। तो जब भजस्व शब्द इस्तेमाल किया जाता है, जो यहाँ पे बताया गया है, जब भी भजस्व शब्द आता है तो सेवक, सेवा तथा सेव्य, ये तीनों चीज होनी चाहिए। सेवक एक, सेवा तथा सेव्य, ये तीन जो है इसको कहते हैं भजस्व। भगवान सेव्य है, भगवान सेव्य है, सेवा करने वाला सेवक है, और प्रसन्न करने के लिए किए गए कार्यकलाप सेवा है। तो सेव्य, सेवक और सेवा, तो इसके लिए अगर सेव्य है तो सेव्य भगवान है, भगवान का रूप है। और अगर भगवान का रूप नहीं है तो कैसे निर्गुण ब्रह्म का कोई सेवा नहीं कर सकता। सर्वव्यापी रूप भगवान का वो भी है, हवा में तो नहीं उड़ा सकते, हवा में ऐसे, और प्रसन्न करने के लिए अगर हम कोशिश करेंगे तो हमें कैसे पता लगेगा? तो इसीलिए प्रसन्न करने के लिए जो सेवा और कार्य है निर्गुण नहीं है। इस श्लोक में दूसरा बात यह कही गई है कि वह यह है कि केवल भगवान की सेवा करनी चाहिए, क्योंकि भगवान ने ये कहा है मामेकम। उन्होंने नहीं कहा कि दूसरों की, देवताओं की सेवा नहीं कर। और यहाँ पे देवता हम देखते हैं, इंद्र है, कुबेर है, अनेक अनेक देवता है, वे यही कह रहे हैं कि भगवान की सेवा करो, परब्रह्म की सेवा करो, जिनका रूप है उनकी सेवा करो। निर्गुण ब्रह्म की सेवा करने के लिए नहीं कहा, क्योंकि कर ही नहीं सकते। जिसका कोई हाथ पाँव और पैर और या मुख या कुछ नहीं है, निर्गुण है, कोई रूप नहीं है, वह भगवान का रूप है। भगवान इस भौतिक शक्ति में भी है
और नहीं भी है, और वे उनका रूप भी है। उनका रूप हमारा जैसा नहीं है, उनका रूप सच्चिदानंद रूप है, दिव्य है। तो भगवान यहाँ भगवद गीता में कहते हैं कि देवताओं की सेवा करने की आवश्यकता नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि वे परमेश्वर के हाथ पांव के समान है। वे सब भगवान के अनेक अनेक अंश है और अनेक अनेक कार्य कर रहे हैं भगवान के निर्देश के अनुसार वे कार्य कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे कुबेर कौन है, उनका कार्य क्या है? धनाध्यक्ष, धन के अध्यक्ष, खजांची जैसे ट्रेजरर है। तो ये इनका कार्य। तो हर एक जो देवता है वे उनका अनेक अनेक जो है कार्य होता है, और देवता जो है वे हमें इस भावबंधन से मुक्त नहीं करा सकते, क्योंकि वे भी बंधे हुए हैं, वे भी इस गुणों के अंदर है, वे नहीं मुक्त कर सकते। तो इसीलिए यहाँ पे बताया गया कि वे परमेश्वर के हाथ पांव के समान है। जब परमेश्वर की सेवा की जाती है तो अनेक हाथ पांव की भी सेवा हो जाती है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात बताई जा रही कि भगवान की सेवा करने से हम सभी देवताओं को प्रसन्न करते हैं। जैसे कि हमने कल बताया गया और हमने उदाहरण भी दिया कि कैसे पेट की सेवा करने से सब जो शरीर के सभी अंग जो है तुष्ट हो जाते हैं, उनको शक्ति प्राप्त होती है। पर अगर हम पेट की सेवा नहीं करेंगे तो सब अंग जो है कोई मतलब नहीं है, वो अपने आप कुछ नहीं कर सकते, है ना, वो कमज़ोर हो जाते हैं। अगर हम पेट में भोजन नहीं डालेंगे तो क्या होगा, हमारे हाथ पैर आँख कान सब, ये पूरा शरीर जो है कमज़ोर हो जाएगा। तो इसी प्रकार से भगवान की सेवा, जैसे कि पेड़ के जड़ को पानी डालने से हरे पूरा जो पेड़ जो है क्या होता है, वो उसको पोषण मिल जाता है। तो ऐसा नहीं है कि अगर हम कभी कभी लोग सोचते हैं हम तो ऐसे देवता की पूजा कर रहे थे, अभी क्या करें, उनको छोड़ें। वो एक्चुअली छूटेगा नहीं, क्योंकि भगवान को संतुष्ट करने से सभी जो है देवता, सभी ऋषि मुनि, पूरा जो ये विश्व जो है प्रसन्न हो जाता है और भक्तों की सहायता भी करते हैं। तो इस प्रकार से ये अगर हम देवी देवताओं का निष्काम भाव से सेवा कर रहे हैं तो वे हमें भक्ति के मार्ग पे ले जाते हैं, क्योंकि वे भी सब वैष्णव हैं, भगवान के सेवक हैं, और वे चाहते हैं कि हम जो है भगवान की सेवा करें। इसके लिए ज़रूरत नहीं है, तो एक ही भगवान की शरण में जाना चाहिए और किसी के नहीं, और उनकी ही सेवा करनी चाहिए। तो भगवद गीता में भी कहा गया है कि क्या कहा गया, भगवद गीता में कहा गया है कि तेषाम अहम समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागर। भगवान कहते हैं 12वें अध्याय में, ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परम् अनन्यनैव योगेन मां ध्यायेत् उपासते तेषाम् अहम समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मयि आवेशेत। भगवान कहते हैं कि जो अपने सारे कार्य को मुझ में अर्पित करके तथा अविचलित भाव से मेरी भक्ति करते हुए मेरी पूजा करता है और अपने चित्तों को मुझ पर स्थित करके निरंतर मेरा ध्यान करते हैं,
उसके लिए हे पार्थ, मैं जन्म मृत्यु के सागर से शीघ्र ही उद्धार करने वाला मृत्यु संसार भवानी नाचिरात पार्थ, मैं खुद। तो भगवान कहते हैं कि मैं करता हूं। तो क्या करना है? भगवान की अविचलित भाव से भक्ति करनी है, पूरे कन्विक्शन के साथ, पूरे श्रद्धा के साथ, पूरे विश्वास के साथ भगवान को ही केंद्र बिंदु बनाकर भगवान की ही सेवा करनी चाहिए। और इसीलिए ये श्रीमद् भागवतम भगवद गीता का अध्ययन है, ताकि हमारी श्रद्धा दृढ़ रहे। नहीं तो हम इस भौतिक जगत में हैं और बहुत सारी बातें हैं जो हमें भक्ति से दूर ले जा सकती है। तो इसीलिए हमें उसके टच में रहना बहुत ज़रूरी है और तत्व से, शास्त्रों के चक्षु से, शास्त्र से हमें समझना है, क्योंकि शास्त्र ही प्रमाण है और कुछ प्रमाण नहीं है। ये शास्त्र अपौरुषेय है, दिव्य है। तो भगवद गीता भगवान के मुख के निकली गई वाणी है। तो यहाँ पे 12वें अध्याय में भक्ति योग के विषय में भगवान बताते हैं कि हमें भक्ति कैसे करनी चाहिए। एक है अविचलित भाव, दूसरा है अविचलित भाव से भक्ति करते उनकी पूजा करनी चाहिए। अपने चित्त को भगवान में हमें स्थित करना है और निरंतर मेरा ध्यान करते हैं। तो अगर हमें ध्यान करना है, भगवान का ध्यान, तो अभी ये जो हो रहा है ये एक ध्यान ही है। क्लास में ध्यान हो रहा है, भगवान का ध्यान कर रहे हैं हम। और वो जब क्लास हो जाता है तो फिर हम ये इस ध्यान को कि आज क्लास में क्या बताया था, हमें क्या सुना था, ये सब ध्यान है भगवान के विषय में, क्या बताया भगवान ने। तो इसीलिए ये बात जो ऐसा करता है, अविचलित भाव से मेरी पूजा करता है और अपने चित्त को उनमें लगाते हैं, उनका ध्यान, भगवान का ध्यान करते हैं, तो मैं जन्म मृत्यु के सागर से शीघ्र उद्धार कर देता हूँ। तो इसीलिए किसने कहा, आप बताओ कौन है? पूरे कोई है जिसने ऐसा वचन दिया है? कैसे देंगे? उनके पास है ही नहीं वो शक्ति हमें इस भवसागर को पार करने के लिए। तो भगवान ही है जो करते हैं, और कोई नहीं है। तो यह कहा गया है। इसका अर्थ यह हुआ कि भक्त का पक्ष लेने के लिए भगवान उनके अंदर से ऐसा निर्देश देते हैं कि अंततः भगवत भव बंधन से मुक्त हो जाते। तो भगवान ददामि बुद्धि योगम। तो इसीलिए अगर हम शरणागत हो, इसीलिए श्लोक, ये शब्द जो है महत्वपूर्ण है, भजस्व, मतलब भगवान की सेवा, प्रेममयी सेवा। परमेश्वर के अतिरिक्त अन्य कोई ऐसा नहीं है जो जीवात्मा को इस जगत से के बंधन से छुड़ा सके। तो कौन छुड़ा सकता है? कोई नहीं है, भगवान ही। तो इसीलिए भगवान को प्रसन्न करना इतना सरल है, आसान है इस भौतिक जगत में, जो आगे प्रभुपाद जी बहुत सुंदर रूप से बताते हैं कि कैसे हम करें इस भौतिक जगत में। क्योंकि भौतिक शक्ति तो भगवान की अनेक शक्तियों में से एक का प्राकट्य है। पारस्य शक्ति विविधैव श्रूयते। यही भौतिक शक्ति भगवान की शक्तियों में से एक है।
तो ये हम भौतिक जगत में हैं, भगवान की भौतिक शक्ति जो बहुत प्रबल है। तो इसीलिए भौतिक शक्ति भगवान की शक्ति है। जिस प्रकार ऊष्मा तथा प्रकाश अग्नि की शक्तियां हैं। अग्नि की शक्ति क्या है? गर्मी और प्रकाश, लाइट। इस प्रकार से भगवान की एक शक्ति है। भौतिक शक्ति परमेश्वर से भिन्न नहीं है, किंतु साथ ही परमेश्वर को इस शक्ति से कोई सरोकार नहीं है, कोई लेना देना। अगर हम सब सोचते हैं कि भौतिक शक्ति से हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, नहीं, भगवान है ही नहीं, भगवान को पता नहीं, क्योंकि उनका सरोकार ही नहीं है, उनका कोई संबंध ही नहीं है भौतिक शक्ति से। तो क्या उनको कैसे पता चलेगा कुछ? It's a very important point we have to understand. He has nothing to do with the material energy, even though the material energy is one of the Lord's potency. The material energy is not different from the Supreme Personality of Godhead, but at the same time he has got nothing to do. So if he has nothing to do, then he doesn't know anything. How will he know? तो इस प्रकार से हम जो इस भौतिक शक्ति परमेश्वर, तो जीवात्मा तो तटस्थ शक्ति से युक्त है और वो भौतिक संसार पर प्रभुत्व जताने की अपनी इच्छा के अनुसार भौतिक शक्ति में फंसा हुआ है। तो अपना प्रभुत्व को जताने की, आई वॉन्ट टू प्रूव दैट आई एम समथिंग, आई वॉन्ट टू प्रूव दैट आई डिड दिस, आई डिड दैट। तो वो मैं और मेरा अहम उसमें फंसे हुए। मिसिंग पॉइंट तो ये है कि ये तो हवा में तीर मारना, कोई कुछ उसका कुछ होने वाला नहीं, वेस्ट ऑफ टाइम एंड एनर्जी, क्योंकि भगवान का कोई सरोकार नहीं है। भगवान इससे विलग रहता है, किंतु जब वही जीवात्मा उसकी भक्ति करने लगता है तो वह उसमें आसक्त हो जाता है। तो यह स्थिति यहाँ पे बताया गया है, युक्तम विरहितम सात्या, युक्तम। तो यही चीज, ये ट्रिक है। इस भौतिक जगत की चीज या भौतिक जगत में रहकर भगवान को कैसे आकर्षित करें या कैसे उनका ध्यान हमारे ऊपर ला सकते हैं, वो भगवान की सेवा से। और कैसे यह स्थिति युक्तम कहलाता है। युक्तम मतलब युक्त वैराग्य, मतलब इन सभी चीज जो जितनी भी चीजें हैं उससे, इस भौतिक जगत की जितनी भी चीजें हैं उसमें भी मेरा लेना देना नहीं है। मेरा लेना देना इस भौतिक जगत की जो चीजें हैं वो भगवान की सेवा में लगाना। जैसे कि ये कंप्यूटर है या ये जो ऑनलाइन का जो ये भौतिक है, भौतिक लोग जो है उसको भौतिक चीज के लिए इस्तेमाल करते हैं। भौतिक लोग जो है बिजनेस और अपना ये करने के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उसको बदलना है। और इसको हम जो है कैसे युक्त, मतलब उसको हम ये भौतिक चीज को आध्यात्मिक के रूप में बदलना, उसको ये ट्रिक है। समझ रहे बात? ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम इस प्रकार से इस युक्तम, भक्तों के लिए भगवान भौतिक शक्ति में भी विद्यमान रहते हैं। तो भगवान को ही देखते हैं, ये भगवान के लिए है, ये भगवान, ये जो चीज है
ये जो हमारा शरीर है, ये हमारा मन है, ये हमारा घर है, ये हमारा बिजनेस है, ये हमारा जो परिवार है, ये सब चीजों को भगवान के रूप में देखते हैं कि ये भगवान का ही। उस प्रकार से वो जो उस भौतिक जो चीज है उसमें से वो जो भगवान को देखते हैं, जो दिखाई नहीं देता है अन्य लोगों को, और इस प्रकार से ये मुक्त हो जाते हैं। हर चीज, चाहे वो फोन हो, चाहे वो ऑफिस में काम कर रहे तो ऑफिस का, और जो अपना डीपी है या अपना स्क्रीन सेवर है या जो भी है, सब जगह भगवान को, सब जगह भगवान को देखना, सब चीजों में भगवान को देखना, इसको हमें एक ट्रेनिंग है या इस प्रकार से इसको कन्वर्ट करना है, फ्रॉम ब्लैक टू व्हाइट कन्वर्ट करना है ना। सो कन्वर्ट करते हैं ना लोग ब्लैक टू व्हाइट, तो ब्लैक टू व्हाइट कन्वर्ट करना यही है कि ये अंधकार को प्रकाश, अंधकार चीज जो है, ये अंधकार, ये जो भौतिक जगत अंधकार है, काला है, उसको जो प्रकाशित करके सब देख सकते हैं, इसीलिए प्रकाशित होता है। भक्त जो है वो प्रकाशित करते हैं ये अंधेरे चीजों को भगवान को देख के। तो भौतिक शक्ति प्रकृति के तीनों गुणों में कार्य करती है, जिससे इस जगत के कार्य तथा कारण उत्पन्न होते हैं। तो जो भक्त नहीं है वे ऐसे कार्यकलाप में लगे रहते हैं, जबकि भक्त लोग जो ईश्वर से युक्त रहते हैं, तो युक्त रहना, तो ये बहुत जरूरी है कि हमें युक्त रहना। तो संलग्न, और वर्ड अटैच्ड, किससे? भौतिक जगत के चीजों को भगवान के रूप में देखकर उनसे उनकी आसक्ति है, भौतिक चीजों से नहीं है। तो ये रुक रहते हैं, भौतिक शक्ति के कार्य कारण से मुक्त हो जाते हैं, इसीलिए ये मुक्त हो जाते हैं। ये जीवन में भी जो भी कर रहे हैं उनका काम काज वही है, उनका कार्यकलाप क्या है? भगवान की सेवा, सब चीज भगवान के, जो भी भगवान बताते हैं, हम भगवत गीता में भगवान बताते हैं कि नहीं, भगवान कहते हैं कि जो भी आप, उस लोग अभी याद नहीं आ रहा है, लेकिन बताते हैं भगवान, जो भी आप करते हो, जो भी आप खाते हो, जो भी आप अर्पण करते हो, जो भी आपको मिलता है मुझे अर्पण करो, फिर नहीं, अपना कोई लेना देना नहीं है। तो ये इस प्रकार से हम इस भौतिक जगत में रहते हुए भी हम जो है जीवन मुक्त है। इसके लिए मुक्ति के लिए जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा कोई संबंध ही नहीं है इन चीजों से, और मैं और मेरा से हम एक बार मुक्त हो गए तो ऑब्वियसली हम इस बंधन से मुक्त हो रहे। इसलिए यहाँ पर भगवान को भवचिद्धम, बहुत सुंदर, भगवान जो है भवचिद्धम, मतलब क्या? भवचिद्धम का अर्थ ये है कि जो भौतिक बंधन की ग्रंथि को काटता है, भवचिद्धम है भगवान। भौतिक जगत या भव बंधन की जो गांठ है, इस गांठ को काट देते हैं भगवान। तो इसीलिए तुम जो है भगवान की शरण में जाओ हे ध्रुव, और मुक्त हो जाओ। क्यों फंसे हो? इस भौतिक जगत में मत फंसो, उस भवचिद्धम भगवान के शरण में जाओ, अर्थात वे जो इस संसार के बंधन से छुटकारा दिला सकता है। यही एक रास्ता है, कोई रास्ता नहीं है। क्योंकि
पदम पदम यद विपदम न तेषाम, शास्त्र में बताया गया, श्रीमद् भागवतम में बताया गया। समाश्रित ये पाद पल्लव प्लवम महत्पदम पुण्य यशो मुरारे भवम बुद्धि वस्त पदम 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 परम पदम 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 यद विपदम न तेषाम। बहुत सुंदर श्लोक है श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद में बताया जा रहा है कि दृश्य जगत के आश्रय एवं मूर राक्षस के शत्रु मुरारी के नाम से प्रसिद्ध भगवान के चरण कमल रूप नाव को जिन्होंने स्वीकार किया है, उसके लिए ये भव सागर बछड़े के खूर चिन्ह में भरे जल के समान हो जाता है। ये भव सागर इतना, और बछड़े का जो खूर का चिन्ह कितना होगा, इतना छोटा है, कोई भी उसको पार कर सकते। जैसे कि रास्ते में चलते चलते हम देखते हैं कि बछड़े का जो ये खूर है उसमें पानी भरा है और कोई भी उसके ऊपर क्रॉस कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, पार कर सकता है उसको, जल के समान हो जाता है। ये भव सागर ऐसा बन जाता है, आराम से पार कर सकते हैं। उनका लक्ष्य परम पदम अर्थात वैकुंठ होता है, जहां भौतिक विपत्तियों का नामो निशान नहीं होता, न ये पग पग पर कोई संकट होता है। तो पदम पदम यद विपदम न तेषाम, इस भौतिक जगत में पदम पदम पे विपद है, पर जिसने भगवान के पद कमलों पल्लव, सुंदर भगवान के चरण है, इसके लिए पल्लव कहा गया। श्री गोस्वामी बताते हैं क्योंकि पल्लव भगवान का चरण कमलों को पल्लव कहा गया क्योंकि वे अत्यंत कोमल तथा गुलाबी रंग के हैं। अब ये ध्यान भी होता है फिर भगवान के चरण कमल कैसे पल्लव। और श्री सनातन गोस्वामी के अनुसार पल्लव शब्द से यह भी सूचित होता है कि भगवान कृष्ण के चरण कमल कल्प वृक्ष के समान है, जो भगवान के शुद्ध भक्तों की सारी इच्छाओं को पूरा करने वाले हैं। तो इसीलिए यहाँ पे आदेश दिया जा रहा है कि भगवान के चरण पूर्ण रूप में भगवान के शरणागत और भगवान की भक्ति करो, यही उद्देश्य से यहाँ पे श्री कुबेर जो है ध्रुव महाराज को सुंदर जो है ज्ञान प्रदान कर रहे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। ओम तत्सत। थैंक यू वेरी मच।